Hello everyone, welcome to the channel. This is Kirti Devre and in today's video we are going to learn object oriented programming in C++. तो आज के वीडियो में हम बिगिनिंग विद द C++ ये जो OOP का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा एक शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ C++। उसके अंदर हम जो भी C++ के कुछ एग्जांपल्स है वो देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। देन वी आर स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम। इसमें हम C++ का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए उसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल का प्रोग्राम लेंगे, एक सैम्पल प्रोग्राम। उसके बाद हम C++ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी आर यूज्ड इट, ये कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम सी हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, फिर उसकी सोर्स फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, देन हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम, हाउ टू रन इट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली हियर आई एडेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो तो उसके हिसाब से ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैंने डाले हैं। So after going through this chapter, you will be able to define how class is used in a C++ program, how the structure of C++ program, how to write a program, how to save a program as a source file, how to develop, how to compile a program. Okay, so without wasting time, we are began with the applications of C++. So here the very first application is C++ is a versatile language for handling a very large program. मतलब C++ एक बहुत ही मल्टी यूज्ड वर्सटाइल लैंग्वेज है जिसके यूज़ से हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। जो लार्ज स्केल प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं C++ में। कमर्शियल यूज़ के लिए, रियल टाइम के लिए जो भी प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं या फिर वैसे कुछ एप्लीकेशंस भी है जो हम अपने डेली यूज़ करते हैं हम उन्हें, वो हम C++ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है लैंग्वेज C++ लैंग्वेज का सुपरसेट है, तो C++ में बहुत सारे नए प्रॉपर्टीज़ आए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके यूज़ से हम बहुत बड़े लार्ज स्केल जो प्रोग्राम है वो भी उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ C++ इज़ एबल टू मैप द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सब कुछ भी हम C++ में डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज द C इज़ अ पार्ट ऑफ C++ दैट गिव्स ए लैंग्वेज विच एबिलिटी टू गेट क्लोज टू द मशीन लेवल डिटेल्स। तो C++ जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लोज है मशीन लेवल लैंग्वेज से, तो वहाँ हम उसके यूज़ से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज C++ प्रोग्राम आर इजीली मेंटेनेबल एंड एक्सपांडेबल। ओके, मतलब इसका एक ही मतलब है, अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं सो समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इट, और अगर हमें उसमें कुछ फंक्शन ऐड करना हो, उसे मेंटेन करना हो, कुछ फीचर अगर हमें उसमें ऐड करना हो तो हमें डिफ़िकल्टी आती है। वैसे C++ में वैसा नहीं है, अगर आपको नए फीचर उसमें ऐड करने हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इट इज़ वेरी इजी टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पहले के ही प्रोग्राम में कुछ अगर आपको नया ऐड करना है तो ये बहुत ज़्यादा इजी है C++ में। तो हम इसके कुछ अभी एग्जांपल देखेंगे। मतलब C++ जैसे कि अभी हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े, सो देर आर सम रियल टाइम एप्लीकेशंस और सम लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल, अभी गूगल सबको पता है, गूगल एक बहुत गूगल फाइल सिस्टम, गूगल का क्रोमियम ब्राउज़र और जो भी उसके डेटा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है वो सभी C++ में ही रिटर्न है। देन मोजिला फायरफॉक्स एंड थंडरबर्ड ईमेल चैट क्लाइंट एप्लीकेशन जो है थंडरबर्ड का, वो भी दोनों भी वो C++ में डिफ़ाइन है। अभी MySQL, सो दोज हु आर programmers or studying in some computer field, so they are well known about MySQL जो डेटाबेस है। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें का डेटा हमें सेव करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम MySQL यूज़ करते हैं।
So MySQL is an open source database management system which is also written using the C++ language. After that, the Microsoft, there are so many Windows applications that we are used regularly, so that are also written in the C++. फिर कुछ गेम्स हैं, बहुत सारी मेजर गेम्स की कंपनियां हैं जो C++ का यूज़ करके अपने गेम्स को डेवलप करती है. फिर MongoDB, अभी जो MySQL है वैसा ही एक MongoDB भी है, ये भी एक ओपन सोर्स है, तो ये भी C++ में ही रिटर्न है. देन मॉर्गन स्टैनली. सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ C++. तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी C++ में ही डिफाइन हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. So let's see, here I added the component of program as an block diagram. सबसे पहले आता है include files. So what it means simply, in the top of our program we add a header files. जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जो भी फंक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में ऐड करने वाले हैं उसके हिसाब हम प्रोग्राम के टॉप में फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे. So this is the first component. Then the next is class declaration. After the declaration of or after including of header file, we can define a class. तो हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे. फिर क्लास के अंदर, क्लास के बॉडी में हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे या फिर मेंबर फंक्शंस की बॉडी लिखेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट क्लास जब हमारा एंड होगा उसके नीचे हम मेन फंक्शन लिखेंगे प्रोग्राम का. वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मेन फंक्शन जो हम लिखते हैं वो. सो दिस इज़ हाउ प्रोग्राम स्ट्रक्चराइज. हम इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो हमें समझने में भी बहुत आसानी होगी. अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसके ऊपर से हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे C++ का. सो दिस इज़ अ सैम्पल प्रोग्राम फॉर C++ लैंग्वेज विच इज़ स्ट्रिंग डिस्प्लेइंग प्रोग्राम. तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट पे यानी कि कंसोल स्क्रीन पे यूज़र के उसको एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे, वेलकम टू द C++ प्रोग्राम ऐसे करके. सो लेट्स बिगैन विद द प्रोग्राम. वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहले टॉप में हम इंक्लूड किया है हमने आईओ स्ट्रीम करके हेडर फाइल. देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर के इंक में जो आगे आपको दिया है वो कमेंट है, ताकि यूल गेट कि हमने इस सेक्शन में क्या किया. मतलब हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन दी नीचे हमने यहाँ पे C++ का स्टेटमेंट ऐड किया है. तो सबसे पहले ऑन द टॉप वी ऐड अ हेडर फाइल विच इज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. अभी आईओ स्ट्रीम क्या है? देन आईओ स्ट्रीम इज इट बी लाइक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. क्योंकि हम इस प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, उसी के लिए ये मस्ट है कि हम उससे रिलेटेड जो भी हेडर फाइल C++ के लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ने हमें डिफाइन करके दी है वो हम ऊपर में ऐड करें. तो हमने ये फाइल ऐड कर ली. देन वी राइट यूजिंग नेम स्पेस CSTD सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट. अभी ये कुछ नया है जो हम सी के सिंपल C लैंग्वेज के प्रोग्राम में नहीं यूज़ करते थे. इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे ही. फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत एक क्रूशियल स्टेटमेंट है जो हमें यूज़ करनी पड़ती है प्रोग्राम में. आफ्टर दैट वी डिक्लेयर अ मेन फंक्शन. इसका रिटर्न टाइप है जो इंटेजर है. अभी ये भी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि C लैंग्वेज में हम वॉइड एज एन मेन का रिटर्न टाइप हम लेते थे. यहाँ पे हम इंटेजर यूज़ करेंगे. उसके लिए मैंने इंट, ये जो उनका वेरिएबल है वो हमने यूज़ किया हुआ है. फिर उसके बॉडी में हमने एक आउटपुट की स्टेटमेंट ली है सी आउट करके, विच इन दी जैसे हम C में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं वैसे ही हम C++ में सी आउट ऐसा यूज़ करते हैं. सी आउट, उसके बाद फिर बीट वाइज ऑपरेटर हमने यूज़ किया है लेफ्ट शिफ्ट का. देन इन द डबल कोटेशन वी राइट आर स्ट्रिंग विच इज़ वेलकम टू द C++ प्रोग्राम. और फिर इस स्टेटमेंट को हम एंड करेंगे सेमीकोलन से, और फिर हमारे प्रोग्राम को हम रिटर्न करेंगे 0 पे. उसके बाद फिर सेमीकोलन एंड द ब्रैकेट कंप्लीट्स. तो ये है एक सैम्पल प्रोग्राम C का जो कि बहुत ही आसान है. तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि C++ में स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना कितना आसान है. सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी होती है एंड हमारी जो स्ट्रिंग हमने वहाँ पे डाली है, जो सेंटेंस हो या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी हमने वहाँ पे डाला है वो आपको सीधे आपके कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो अब हम थोड़ा कुछ डिफरेंट एक प्रोग्राम देखेंगे अलग, जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल पहले वाले प्रोग्राम से थोड़ी अलग है, जहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर्स का. सो वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट अ एवरेज.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एडिशन ऑफ दैट टू नंबर एंड फिर हम एवरेज का फॉर्मूला डाल के वो एवरेज निकाल सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज़ एवरेज ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पे भी सेम सबसे टॉप में मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है विच इज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. आईओ स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस CSTD सेमीकोलन, ये जी हमारी स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में हम आगे जानेंगे ही कि ये स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. आफ्टर दैट वी डिक्लेयर अ मेन फंक्शन. उसके अंदर अभी फ्लोट ये मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि जो भी बिगिनर्स है जिन्हें पता नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो उनको इनके बारे में मैं एक सेपरेट अपना ट्यूटोरियल बनाने ही वाली हूँ. और अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द गूगल और आप जान सकते हैं इससे. तो यहाँ पे मैंने फ्लोट ऐड किया हुआ है विच इज़ अ डेटा टाइप फॉर numbers or whatever variables we are going to add in our program. So in this program we add 4 variables which is num1 for first number, num2 for second number, sum is it for addition, average is for average calculation. ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है. अभी मैं इनके लिए डेटा टाइप फ्लोट लूँगी, तो मैंने फ्लोट करके उनके अंदर ये सारे नंबर मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं. अभी मैं प्रॉम्प्ट दूंगी यूज़र को विच इज़ डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द कंसोल ऑफ यूज़र. सो ये है कि इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे. तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट दे दिया है उनको सी आउट करके एंटर 2 नंबर्स ऐसा. तो इसके बाद यूज़र जो 2 नंबर डालेंगे हमारे इनपुट देंगे हमें, तो वो हम उनको हम स्कैन कर लेंगे सी इन यूज़ करके. सी इन जैसे कि हमारा स्कैन एफ फंक्शन होता है सी में, वैसे ही C++ में हमारा सी इन फंक्शन होता है. तो सी इन और फिर बीट वाइज का राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे और num1 डालेंगे फिर सेमी कॉलन. तो जो पहला नंबर यूज़र हमें इनपुट के तौर पे देगा वो num1 वेरिएबल में स्कैन हो जाएगा, सेव हो जाएगा. फिर सी इन सेकेंड वाला, उसके अंदर सेकेंड नंबर स्टोर हो जाएगा. अभी सम, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है फ्लोट में सम नाम का, तो यहाँ पे हम सेव करेंगे एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स. सो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2. तो इन दोनों नंबर्स की एडिशन सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. फिर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे जिसको हम सेव करेंगे AVG के वेरिएबल में. तो मैंने यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया है सम डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करके. फिर अभी हम इसको भी डिस्प्ले कर देंगे. जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्रोग्राम में तो अभी स्टोर हो गया है, लेकिन हमें अभी उसको यूज़र को दिखाना है. तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो हम उस यहाँ पे फिर से एक जो हमारे आउटपुट के फंक्शन से सी आउट करके वो यूज़ करेंगे. अभी दिस इज़ समथिंग व्हाट कैस्केडिंग आईओ ऑपरेटर्स. हमने यहाँ पे एक ही सी आउट में हम ये दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, या फिर सेपरेट लेंगे तो हम वो भी करेंगे. अगर आपको प्रोग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है. एंड देन रिटर्न 0 की स्टेटमेंट हम करेंगे. प्रोग्राम को हम रिटर्न करेंगे 0 पे और फिर हमारा ब्रैकेट कंप्लीट. अभी ये जो 2 प्रोग्राम हमने अभी पढ़े एग्जाम्पल के तौर पे, तो अभी हम समझ लेते हैं कि इनमें जो हमने यूज़ किया उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है. जैसे कि मैंने इन प्रोग्राम में रेड कलर में कुछ आपको आगे कमेंट दिए थे डबल स्लैश करके. तो C++ इंट्रोड्यूस अ न्यू कमेंट सिंबल. अभी हम C++ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कमेंट्स. हाउ टू डिफाइन अ कमेंट्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे और अगर उसका कोड कोई दूसरा पढ़ेगा, या फिर कभी कभी हमें भी समझने के लिए आसान होता है कि हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है. तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में हम कुछ अपनी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस प्रोग्राम के कोड से रिलेटेबल वो लिख सकते हैं, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें जल्दी समझ में आ जाए कि हमने इसमें लिखा क्या है. सो दैट इज़ वाई वी यूज कमेंट. सो इन दिस सी वी यूज स्लैश एफ और स्टार, ऐसा हम कमेंट के लिए यूज़ करते थे. अभी C++ ने नया कमेंट का सिंबल इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ डबल स्लैश. देखा जाए तो हम C++ में भी सी वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर अगर हम C++ पढ़ रहे हैं तो हम उसी के सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे. देन द नेक्स्ट इज आउटपुट ऑपरेटर. अभी मैंने पहले प्रोग्राम में यूज़ किया था सी आउट, देन बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और उसके बाद वेलकम टू द C++ ऐसी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन की थी. तो ये सिंपल आउटपुट का फंक्शन है, आउटपुट का ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. फिर नेम स्पेस. अभी दोनों प्रोग्राम में हमने यूजिंग नेम स्पेस CSTD ऐसा यूज़ किया था.
सो वाई वी आर यूज्ड इट, इसको हम अभी देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों यूज़ किया. So namespace is a new concept introduced by the ANSI C++ Standard Committee. तो नेमस्पेस ही ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिनको C++ की जो स्टैंडर्ड कमिटी है ANSI की, उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है. तो what it defines, so this defines a scope for the identifiers that are used in a program. तो जो भी आइडेंटिफायर्स हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उनका स्कोप ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की, वो डिफाइन करेगा. और इस कोई भी अगर हम आइडेंटिफायर्स उसको यूज़ करते हैं तो नेमस्पेस से हम उसका स्कोप जान सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग व्हाट अबाउट नेमस्पेस एसटीडी. इसका यूज़ हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि अपने आइडेंटिफायर्स का स्कोप हम डिफाइन कर सकें. फिर मेन फंक्शन और उसका रिटर्न टाइप जो हमने इंटीजर लिया, जो कि हम सी में वॉइड लेते थे. सो इन द C++ मेन फंक्शन रिटर्न एज एन इंटीजर टाइप वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो C++ का तो C++ का जो प्रोग्राम है वो OS को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर रिटर्न करता है. इसलिए हमें मेन फंक्शन के लिए इंटीजर रिटर्न टाइप लेना ज़रूरी होता है. तो द नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. जैसे कि हमने प्रोग्राम में फ्लोट करके यूज़ किए, तो वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. इंटीजर है, कैरेक्टर है, या फिर स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, बहुत सारे होते हैं. तो वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट से या फिर जो हम उसमें मेंशन करने वाले हैं उसके रिक्वायरमेंट से हम यूज़ करेंगे. देन द इनपुट ऑपरेटर विच इज़ सिमिलर एज स्कैनफ स्टेटमेंट, पर इसमें आसान है थोड़ा. सी इन करके हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फिर जो भी नंबर या फिर जो भी वेरिएबल हमको स्कैन करना है, उसकी वैल्यू स्कैन करनी है, उसका नाम हम डाल देंगे. फिर कैस्केडिंग ऑफ आईओ ऑपरेटर्स. हम कैस्केड कैसे कर सकते हैं, हम कॉन्केट कैसे कर सकते हैं 2-3 स्टेटमेंट को, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी प्रोग्राम में यूज़ किया था. अगर आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ले, देन यू विल बीइंग एबल टू राइट इट. ऑल राइट. सो अभी हमने सभी C++ स्टेटमेंट देख लिए हैं. अभी हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट अ सोर्स फाइल. तो जैसे कि द नेम ऑफ फाइल शुड हैव अ प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ C++ प्रोग्राम फाइल. हमें बस एक ही करना होता है जब भी हम सोर्स फाइल इंक्लूड करते हैं या फिर सोर्स फाइल हम क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तभी कि वो फाइल C++ के प्रोग्राम की फाइल है, इसे प्रॉपरली उसको इंडिकेट करना पड़ता है या फिर वो आइडेंटिफाई हो कि हाँ ये फाइल C++ का प्रोग्राम है. फिर उसके लिए हम उनको एक्सटेंशन देंगे जो कि C++ के होंगे, सच एज .c इन अ कैपिटल लेटर, फिर .cc, .cpp एंड .cxx. तो ये जो भी हम एक्सटेंशन देंगे वो अपने OS के हिसाब से दिए जाते हैं. फिर जैसे आप अगर टर्बो C++ या फिर बोरलैंड C++ यूज़ करते हो, देन यू कैन गिव अ .c एक्सटेंशन फॉर C प्रोग्राम एंड .cpp एक्सटेंशन फॉर दिस C++ प्रोग्राम. अगर आप Zotex C++ सिस्टम यूज़ कर रहे हो, देन यू यूज़ .cxx. इफ़ यू यूज्ड यूनिक्स, देन यू गिव .C और .cc. तो ऐसे कुछ है जो हमें अपने प्रोग्राम के, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एक्सटेंशन देने पड़ते हैं. देन हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम. तो अगेन इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम टर्बो है, अगर आपके सिस्टम में टर्बो C++ आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो आपको सीधे वहाँ पे एक टैब मिलेगा जिसके यूज़ से आप उसे रन कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो. और अगर आप कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, फिर आपके लिए कुछ कमांड्स के लिए कमांड यूज़ की जाती है एडिटिंग के लिए, ईडी करके. तो ऐसा कुछ है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. अभी फ्रेंड्स ये सब कुछ हमने थेरोटिकली पढ़ लिया कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हाउ टू रन इट, हाउ टू कंपाइल इट, हाउ टू क्रिएट अ सोर्स फाइल. अभी वो दो जो सैम्पल प्रोग्राम हमने पहले पढ़े, एक तो स्ट्रिंग, तो वो दोनों प्रोग्राम हम यहाँ पे करके देखेंगे प्रैक्टिकली. तो सबसे पहले मैं आपको कंपाइलर पे लेके चलती हूँ.
All right, so this is compiler for C++. I used online compiler. If you have a software like Turbo C++ or other, then you can use it. If you are not, then आप मेरे जैसा ही ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना होगा ऑनलाइन C++ कंपाइलर करके, और आपको ये मिल जाएगा. फिर यहाँ पे हम ये प्रोग्राम अभी देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सैम्पल प्रोग्राम हमारा किया हुआ है ये एक हेलो वर्ल्ड का. तो हम बस यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे अपने पहले वाले प्रोग्राम से. तो हियर आई चेंज द सी आउट स्टेटमेंट, और अभी हम सिंपली इसको रन करने के लिए इस ग्रीन कलर के टैब पे क्लिक करेंगे. और अगर आप F9 करके शॉर्टकट की भी प्रेस करेंगे तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा. और अगर आप ये ग्रीन वाले बटन पे, रन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका रन हो जाएगा. अगर आप डिबग पे या फिर F8 करके जो हमारी फंक्शन की होती है हमारे कीबोर्ड पे, वो भी अगर आप प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा. तो लेट्स सी हाउ इट रन्स. सी आउटपुट अपियर ओवर हियर ऑन दिस कंसोल स्क्रीन. तो अभी हम देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आया. तो देखिए, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट की थी वो यहाँ पे आ गई है हेलो वर्ल्ड करके. तो ऐसे प्रोग्राम रन होता है. अगर आपको अभी प्रोग्राम को एग्जिट करना है, फिनिश करना है, देन यू विल प्रेस 0 एंड देन एंटर. फिर आपका कंसोल स्क्रीन चला जाएगा. आप यहाँ से फिर से आप अपने प्रोग्राम में आ सकते हो. और हम दूसरा प्रोग्राम भी अभी करके देखेंगे. फिर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया अपना फाइल को, हेडर फाइल को. देन आई गिव नेम स्पेस एसटीडी की स्टेटमेंट. फिर मैंने अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे. फिर ये कुछ नंबरिंग लिए मैंने फ्लोट करके. उसके बाद फिर जो भी हमारे फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे, पहले तो हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया, फिर हमने फंक्शंस डिफ़ाइन किए जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है वो. देन वी आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन आवर कंसोल स्क्रीन. सो लेट्स सी हाउ इट रन्स. रन पे सिंपली हम क्लिक करेंगे या फिर F9 की जो हमारी कीबोर्ड पे दी होती है वो प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा और आंसर आपके कंसोल स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा. सो अभी आप देख सकते, देखिए यहाँ पे आया है ये सम और ये है एवरेज. तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम रन होता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फ्रॉम दिस वीडियो और जो भी हमने आज के वीडियो में पढ़ा उसके हिसाब से तो एप्लीकेशंस ऑफ C++, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी अपियर हो रहे हो या फिर किसी टेस्ट के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत क्रुशियल माना जाता है. अगर आपको C++ के एप्लीकेशंस पूछे जाए देन यू आर बीइंग एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट here I added only one program definition which is write a program on basic arithmetic operation. जैसे कि हमारा एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम. इसमें बहुत सारी डेफिनेशन ऐड होगी लेकिन मैं उसके लिए एक सिंपल अलग ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रोग्राम के जो भी बेसिक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो मैं वहाँ पे डालने वाली हूँ. एंड सून मैं उसको भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी. देन द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द C++ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो आप यहाँ पे प्रोग्राम के साथ साथ उसके सभी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा. सो फॉर दिस 3 क्वेश्चन मैंने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको वीडियो में पहले बता दिए हैं. आप सीधा वहीं से ले सकते हैं उन्हें. और आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम टोकन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हम लूपिंग के बारे में भी पढ़ेंगे. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it with your friends, comment on it, and please subscribe the channel and press the bell icon for never miss an updates. Thanks for watching.